प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, आप सभी का। मित्रों, आज आपको मैं भाग्य स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं। नौवां घर कुंडली का हमारा भाग्य स्थान कहलाता है। वैसे तो हर आदमी भाग्य स्थान में बैठे हुए ग्रह को देखकर खुश हो जाता है, जिसको नहीं पता होता कि इसका क्या मीनिंग होगा। भाग्य स्थान में यदि कोई भी अच्छे ग्रह बैठे हुए हों, शुभ ग्रह बैठे हुए हों, तो भाग्य वाकई ही व्यक्ति का अच्छा होता है, प्रबल होता है और शुभ भी होता है। किंतु यदि भाग्य स्थान में खराब ग्रह, अशुभ ग्रह बैठ गए तो उस व्यक्ति का भाग्य बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि यदि भाग्य स्थान में कोई ग्रह ना भी हो तो भी अच्छा है, अगर ग्रह हो तो कम से कम शुभ हो। और जिस व्यक्ति का शुभ ग्रह 9वें स्थान पर यानी कि भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को अपने माता पिता, भाई बहनों, बाप दादा द्वारा इतनी फैसिलिटीज, इतनी सुविधा, इतनी धन संपत्ति, जमीन जायदाद मिली रहती है कि वह मेहनत बहुत देर से कर पाता है और बहुत देर से उसको समझ पाता है, क्योंकि उसको करा कराया बना बनाया सब मिल जाता है। इसीलिए यदि उसको मेहनत की आदत नहीं हुई तो वह धीरे धीरे अपना सब कुछ खो देगा। इस व्यक्ति को मेहनत की आदत होनी चाहिए, तभी यह उस दौलत, उस जमीन जायदाद को दुगना बना सकता है और अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बहुत अच्छा बना सकता है। अब इसी में यदि खराब ग्रह आकर बैठ गए तो हमारा भाग्य साथ नहीं देता। हम जिस भी काम पर जाते हैं वह काम नहीं बनता, काम बनते बनते रुक जाता है। ऐसा लगता है कि काम बनने ही वाला है, आखिरी समय पर आकर काम रुक जाता है। यह सब भाग्य स्थान में खराब ग्रह जो बैठे हैं उसका कारण होता है। आइए मैं आपको इसमें एक दो उदाहरण ग्रह के साथ देकर समझाता हूँ। यदि कुंडली में बृहस्पति पहले घरों में बैठे हुए हैं और केतु बाद के घरों में बैठे हुए हैं और आपका चंद्रमा 9वें स्थान यानी कि भाग्य स्थान में आकर बैठ जाता है, तो उस आदमी की संतान कभी भी फायदा नहीं देती। कभी भी उसको उसके माँ बाप की भी इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है कि वह हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। और ये मान के चलिए कि उसके माँ बाप के सुखों की धज्जियाँ उड़ जाती हैं यदि कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो। अब देखिए आप, ये कितना भयंकर योग है। उसमें वह आदमी भी, स्वयं भी और माँ बाप भी, दोनों फंसकर सारी उम्र रह जाते हैं। अब मैं इसमें ही आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। यदि बुध आगे और शुक्र पीछे बैठा हुआ हो और केतु हमारे भाग्य स्थान या 9वें स्थान जिसे बोलते हैं आकर उसमें बैठ जाए, तो भी माँ बाप को अपने भाई बहन किसी का सहारा नहीं मिलता, अपने बाप का सहारा नहीं मिलता और माँ बाप के सुखों की धज्जियाँ तक उड़ जाती हैं। ये इतना खराब योग बन जाता है, यानी कि वह माँ बाप हर प्रकार से सुख से लाचार हो जाते हैं और उनको किसी भी प्रकार का, कोई भी किसी रिश्तेदारी का, किसी से कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल पाता और ना ही वह अपनी औलाद को कुछ दे सकते हैं। तो इसीलिए इस योग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, मेन बात यही है कि यदि भाग्य स्थान में शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो आपका भाग्य प्रबल होगा, और यदि इसमें अशुभ ग्रह बैठ गए तो भाग्य प्रबल नहीं होगा। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने शुभ अशुभ की सारी वीडियो इस चैनल पर पहले से डाल रखी है। जिस किसी को अपने शुभ अशुभ ग्रह जानने हो वह वीडियो देख सकता है, और अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आते तो वह मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ का समय और जन्म स्थान लिख कर भेज दें। मैं उसका शुभ अशुभ ग्रह, शुभ अशुभ रत्न, शुभ अंक, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, गंडमूल दोष, ये सब मैं उसको लिख कर भेज दूंगा। जो अपनी जानकारी चाहता है वह मुझे लिख कर भेज सकता है। आशा है मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। अब मैंने वीडियो को थोड़ा तेज़ी देनी शुरू कर दी है, बीच में थोड़ा
दिवाली की व्यवस्था थी और मेरा तबीयत भी ख़राब थी। तो मित्रों, जल्द ही मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।